Hello students, welcome back to my channel. In today's video, we will see some more MCQs. It's a practice session. We are preparing for Maharashtra SET examination as well as if you are preparing for the NET examination, TGT, PGT and the GATE examination. So there are the fixed question on the English literature. तो हम English literature paper 2 की तैयारी कर रहे हैं. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट टुडेज सेशन. ठीक है, these are the hard level kind of a comprehensive question featured highly advanced solve MCQs I designed for you people. ठीक है, let's see the first question. In Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales, which pilgrim tells a tale that functions as a fabulous feature the character Nicholas, Absalom and John the Carpenter. ठीक है, इसके साथ हम ना इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे. ओके, तो जॉफ्रे चौसर का कैंटरबरी जो टेल्स है उसमें कौन सा पिलिग्रिम है जो एक स्टोरी बताता है जो फंक्शन लगती है एज अ फेबल की तरह. फीचर द कैरेक्टर निकोलस उसमें है, एब्सोलन है, जॉन द कारपेंटर भी है. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, मिलर. तो कॉन्सेप्ट भी देख लेते. फैबुलर इज अ ह्यूमरस काइनिकल एंड ब्रॉडवे मेडिवल वर्स होता है. और मिलर की टेल में हमें क्लासिक एग्जाम्पल देखने को मिलता है इस तरह का, दैट mock the courtly love by the contrasting the with crude physical reality. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. ठीक है, लेट्स. एडमंड स्पेंसर्स एमर्टी is structurally unique among Elizabethan sonnet cycle because it. एडमंड स्पेंसर का जो एमर्टी है वो स्ट्रक्चरली यूनिक माना जाता है एलिजाबेथन सोनेट के. अमंग द एलिजाबेथ सोनेट में जो एलिजाबेथन सोनेट है उसके अंदर एडमंड स्पेंसर का एमर्टी एक यूनिक स्ट्रक्चर माना जाता है. व्हाई? बिकॉज सो रिजेक्ट द स्टैंडर्ड 14 लाइन सोनेट मैट्रिक्स एंटायरली, इसलिए नहीं. इज एड्रेस टू अ यंग मैन रादर देन अ फीमेल लवर. Conclude with the epithalamian celebrating successful marriage. Avoid any specific interlocking rhymes की. So what would be the correct answer? So हमारा correct answer हो जाएगा according to me C. ठीक है, yes, conclude with the epithalamian celebrating successful marriage. तो ये वजह है, C करेक्ट हो जाएगा. मोस्ट एलिजाबेथन सोनेट साइकिल डिपिक्ट करते हैं अनरिक्वाइटेड पेनफुल कोर्टली लव. स्पेंसर का जो अमर्टी है वो ब्रेक दिस ट्रेडिशन, वो इस ट्रेडिशन को ब्रेक करके एक लीडिंग अप टू हिज एक्चुअल मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयल एंड सेलिब्रेट इन हिज वेडिंग पोम एपिथैलियम. सो सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्ले फीचर द काइनिकल ऑब्जर्वेशनल commentary of Thersites against the backdrop of the Trojan War. Troilus and Cressida, measures for measure, always then that's end well. The Timons of Athens. So the correct option is A, that Troilus and Cressida is classified as a Shakespearean problem play due to a bleak satirical and historical ambiguous subversion of heroic classical mythology. तो हमारे शेक्सपियर का जो ट्रायलस एंड क्रिसेडा है वो क्लासिफाइड होता है एज अ शेक्सपियरियन प्रॉब्लम प्ले क्योंकि इट्स ब्लेक, सटायरिकल एंड मॉरली एम्बिग्युअस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लाइन द courtiers, scholars, soldiers, eye, tongue, sword, the expectancy and rose of the air state are spoken by Ophelia in Hamlet to Lament. ठीक है, ये जो लाइन है बोलती है ऑफेलिया हैमलेट में. तो किसके ऊपर लैमेंट करती हो, किसके ग्रीफ में ये लाइन वो बोलती है? द मर्डर ऑफ किंग हैमलेट, Claudius' political tyranny, Hamlet's descent into apparent madness,
and Leiter's abrupt departure of France. The correct answer is option number यहाँ पे C. The Ophelia speaks these lines act 3 scene first में लाइन आती है जो हाईलाइट करती है द रेनेसा आइडियल ऑफ द मल्टी टैलेंटेड प्रिंस जो है हैमलेट यूज टू इम्बॉडी बिफोर हिज एक्सटेंशियल क्राइसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिस्टोफर मार्लोस द जीव ऑफ माल्टा ओपन्स विद प्रोलॉग. क्रिस्टोफर मार्लो का द जीव ऑफ माल्टा एक प्रोलॉग के साथ ओपन होता है. स्पोकन बाय विच एलेग्रिकल एंड हिस्टोरिकल फिगर. जिसे कौन बोलता है? मेफिस्टोफेलस, मैकेवली, बारबस और द कोरस. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी, मैकेवली. मैकेवली, ठीक है. द जीव ऑफ माल्टा बाय द Christopher Marlowe. Machiavelli, a caricature of Nicholas Machiavelli, established the play's driving themes of political opportunities, religious hypocrisy, and ruthless self-interest. So the correct option is B. Next question. Which character in William Shakespeare's The Tempest serve as an explicit dramatic foil to Ariel, representing the base material element of the earth? तो कौन सा कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट में सर्व एज एन एक्सप्लिसिट ड्रामेटिक फॉइल टू एरियल जो रिप्रेजेंट करता है बेस मटेरियल एलिमेंट ऑफ द अर्थ? सो कैलिबन, साइकोरैक्स, फर्डिनांड और स्टेफानियो. सो द करेक्ट आंसर इज ए. एरियल रिप्रेजेंट एयर एंड स्पिरिट, इमेजिनेशन, फ्रीडम, व्हाइल Caliban जो है linked directly to the earth and physical labor. So presenting a structural binary central post-colonial reading. So the correct option is A, Caliban. So Ariel represent as a Caliban. Next question. In Chaucer general prologue, which character is described as a knowing the remedies of love and having been married 5 times at the church door? In Chaucer general prologue, which character is described as knowing the remedies of love and having been married 5 times at the church door? So the correct option is B, the wife of Bath. Concept. Alison, the wife of Bath, जिसका real name है Alison, uses her prologue and tale of fiercely context patriarchal medieval authorities and sovereignty mastery in the marriage. So the correct option हमारा हो जाएगा B. नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइस देखो, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे. थॉमस किट्स द स्पेनिश ट्रेजेडी इज स्ट्रक्चरली क्रेडिटेड विद इंट्रोडक्शन विच फंडामेंटल कन्वेंशन टू इंग्लिश रेनेसा ड्रामा. सो थॉमस किड का जो स्पेनिश ट्रेजेडी है वो स्ट्रक्चरली क्रेडिट विद इंट्रोड्यूसिंग द फाउंडेशनल कन्वेंशन टू इंग्लिश रेनेसा ड्रामा. द 3 क्लासिकल यूनिटीज के लिए जाना जाता है. द प्ले विद इन प्ले के लिए, ब्लैंक वर्स, इपिक या डोमेस्टिक ट्रेजिकॉमेडी. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए, बी, सी और डी. सो द करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं. बी है हमारा करेक्ट ऑप्शन, द प्ले विद इन प्ले. सो Hieronymus play Soliman and Cressida acts as a play within a play to execute his actual bloody revenge, a structural device later mirrored in the Hamlet. Next question. Which Elizabethan literary work written by Sir Philip Sidney was composed as a direct defense against? तो देखो, स्टीफन गुसन ने एक वर्क लिखा था जिन्होंने पोएट्री पे अटैक किया था, तो उसके डिफेंस में हमारे जो फिलिप सिडने है उन्होंने एक वर्क लिखा था, तो वो क्या था? एन एपोलॉजी ऑफ पोएट्री. सो बी इज करेक्ट हियर. So Sidney argues that poetry is the ultimate teacher of virtue because it combines the abstract, universal philosophy of history with the concrete example. Next question. John Lyly's prose romance Ephesus, The Anatomy of Wit gave rise to the Epheism, a stylistic mode defined chiefly by. तो जॉन लिली का प्रोज रोमान जो इफियस है, द एनाटॉमी ऑफ वीट गिव राइज टू द इफिइज्म, एक स्टाइलिस्टिक मोड डिफाइंड चीफली होम, and rhythm, gritty colloquial realism, antithetical structure, heavy illustration, and the classical similes, sparse minimalist vocabulary और stream of consciousness, interior monologue. तो देखो, जॉन लिली का प्रोज रोमांस है इफियस, द एनाटॉमी ऑफ वीट एक gave us the rise of इफिइज्म, एक स्टाइलिस्टिक मोड
जो डिफाइन करता है व्हाट इज द इफीइज्म. So correct answer is here A. B is the correct here. That is antithetical structure, heavy alliteration and classical similes. Euphuism was an ornate, highly stylized, courtly mode of writing popular into the late 16th century. Next question. Okay, who coined the term cultural materialism? So the correct option is B. Raymond Williams. Raymond Williams used the cultural materialize to analyze the structural relationship between the high culture, working class culture and economic condition. देखो स्टूडेंट्स, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लिश लिटरेचर स्पेशली, तो एक टिप रहेगा मेरी तरफ से आपके लिए कि आप पहले ना आपका लिटरेरी क्रिटिसिज्म में थ्योरी पूरी कर लो कि आपको पता होना चाहिए. उसमें भी अगर आप नेट की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन, तो मतलब आपको लिटरेचर में कितनी नॉलेज है इससे ज्यादा आपको रिसाइटेशन मगअप भी करना पड़ेगा, थ्योरीज को समझना पड़ेगा. देन आपको कीप इन माइंड कौन सा वर्क कब आया, कौन सा क्रिटिक कौन से इरा से बिलोंग करते हैं, ये बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो आपको कोई बोलेगा कि मैंने एक महीने में नेट क्लियर कर लिया, सेट कर लिया, इट्स नॉट लाइक अ मैजिक. आपको प्रॉपर प्रिपरेशन, डिवोटेशन, डेडिकेशन के साथ, और नॉट ओनली द पेपर 1 बट आल्सो द पेपर 2. आपको पेपर 2 को 2 घंटे दे रहे तो आपको लिटरेचर को 4 घंटे देने पड़ेंगे, तभी आप जाके लिटरेचर का सिलेबस कवर कर पाएंगे. एंड डोंट रिलाई ऑन द फॉर द इंग्लिश लिटरेचर. मैं बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगी, बट एक मटेरियल पे आप रिलाई नहीं कर सकते फॉर द इंग्लिश लिटरेचर प्रिपरेशन. ठीक है, बट हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है. इन रिचर्ड हॉगर्स, ये जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है ना, ये हमारी डिवोटेशन मांगता है, हमारा डेडिकेशन मांगता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन रिचर्ड हॉगर्स फाउंडेशनल टेक्स्ट द यूजेस ऑफ लिटरेसी 1957. ओके, ही लैमेंट्स द शिफ्टिंग कल्चरल पैटर्न. वो लैमेंट करते हैं, शोक जताते हैं, कल्चरल पैटर्न ऑफ शिफ्ट हो रहा है. विच स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप? द ब्रिटिश aristocratic elite, the urban working class community, post-colonial diaspora communities, the rural peasant agrarian class. So the correct option हमारा हो जाएगा option number B. Richard Hoggart criticized the massification and Americanization of post-war working class culture, arguing in eroded organic community life. So the B is correct. The urban working class community is the correct option for the question number 12. Next question number 13. स्टुअर्ट हॉल का एनकोडिंग एंड डिकोडिंग एक वर्क है जो मॉडल करता है assert that media text are decoded through the 3 hypothetical position. So वो कौन सी 3 hypothetical conditions है? प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी, डोमिनेंट negotiated oppositional, structural post structural deconstructive, global national and subculture. So which one is the correct here? Option number A, option number B, option number C और the option number D. So चलो concept और थोड़ा सा इसका explanation दे लेते हैं. B is correct here, यानी कि dominant, negotiated and oppositional. So the correct option, audiences do not passively accept media messages. Audiences do not passively accept media messages. They can agree entirely, dominant, adjustment the message, fit local context, negotiated or reject completely the oppositional. So the B option is correct. Next question. The concept of subculture, the meaning of style 1979. The concept of subculture, the meaning of style 1979, which reads the dress, music and ritual of youth punk as a semiotic resistance, was written by. So it is written by the Dick Hebdig. B option is correct here. Deep concept of subculture, the meaning of style in 1979, which is Dick Hebdig. Dick Hebdig combined the structuralism with the cultural studies to treat the youth style choice as a symbolic challenge to the dominant ideological system. Next question. Michel de Croteza, The Practice of Everybody's Life, introduced a vital distinction between the action of institutional authorities and ordinary people.
What is this binary? Langen-Parole, strategies and tactics, panoptication and synoptication, hegemony and ideology. देखो माइकल या मिशेल इस आप पढ़ लो. डी कार्ट्यूस, the practice of everyday life introduce a vital distinction between what? Distinction between action of institutional authorities and ordinary people. तो ये बाइनरी अपोजिशन क्या है? So the correct option है हमारे 15 का B, that is strategies and tactics. The strategies are developed by powerful institutions to control the spaces, and tactics are the clever makeshift action based on the ordinary people. Next question, question number 16. Which cultural studies scholar critiqued the blind spot of the Birmingham School regarding gender by explore how teenager girls use bedroom culture as a space of expression? Stuart Hall, Angela McRae, Judith Butler, Donna Harvey. Which one is correct? So the B is correct here. McRae भी जो है वो बात करती है cultural studies as scholar critic to blind spot of the Birmingham School regarding the gender. How वो एक्सप्लोर करते हैं how teenager girls use the bedroom culture as a space for their own expression. So the McRae's work bedroom culture pointed out that early subculture studies focus almost exclusively on visible male youth on the streets. ये वीडियो आप एंड तक देखो. अगर कुछ क्वेश्चन आपको इसमें लग रहे हैं कि रिपीटेड है, ये इजी है, तो यू एक्सक्लूड इट. बट कुछ क्वेश्चन ऐसे एडेड है जो आपको न्यू लगेंगे, न्यू आइडियाज लगेंगे, उसको आप लिखते जाओ. वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, एक अपने ओन आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे ताकि एग्जाम के दिन आप उसे रिवाइज कर पाओ. ठीक है, आज इसका पीडीएफ मैं चैनल पे भेज दूंगी. द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट ऑफ कल्चर. ठीक है, सर्किट ऑफ कल्चर का कॉन्सेप्ट used to analyze a cultural artifact like Sony Walkman through the five distinct moments. The circuit culture concept given to a Sony Walkman और distinct moments से वो through 5 distinct moments वो बताते हैं, जिसमें है representation, identity, deconstruction, regulation. So the correct answer is C, that is deconstruction. The 5 moments are representation, identity, production and consumption, and regulation. Deconstruction is a external method of textual analysis. तो उसमें representation आता है, identity भी आता है, regulation भी आता है, और पांचवा जो है वो consumption है, ना कि deconstruction. Next question. Who wrote the influential essay "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction"? किसने लिखा है? एक influential essay है "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction" 1935, जिसमें वो इंट्रोड्यूस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस ऑफ एन आर्टवर्क्स ऑरा. थियोडोर अडॉर्नो, वॉल्टर बेंजामिन, मार्क्स होकाइमर, जॉर्गन हबरमास. हेबरमास और द हबरमास. सो द बी इज करेक्ट हियर, वॉल्टर बेंजामिन. ठीक है, और ऐसे का नाम आप फिर से एक बार पढ़ लो. ठीक है. Benjamin argued that reproduction is an art, mechanically destroy its singular presence in time and space, its aura, but open up the revolutionary political potential. Next question. Theodor Adorno and Max Horkheimer coined the term dialectic of enlightenment to describe how capitalism mass produces the standardized cultural goods to pacify the public. So ऑप्शन देख लेते हैं. आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्टस, द कल्चर इंडस्ट्री, इंटरपेलिटेशन और द हाइपर रियलिटी. विच वन इज करेक्ट? सो द करेक्ट हो जाएगा बी, दैट इज द कल्चर इंडस्ट्री. दे आर्ग्यूड दैट पॉपुलर कल्चर एक्ट लाइक द फैक्ट्री, churning out the predictable uniform entertainment that does the critical thought. Next question. ठीक है. Pierre Bourdieu terms habitus is best understood as. So habitus is best understood as internalized structural disposition, habit and taste acquired through the upbringing. Next question. Jacques Lacan's mirror stage marks the infant transition from the real to the imaginary. The mirror stage occurs when the infant recognizes its reflection, creating the illusion of unified whole self imaginary order.
Jacques Lacan is given to us. Next question. The new critic wrote on 1947, arguing that form and content of poem are completely inseparable. Clint Brooks, I. Richard, T.S. Eliot, William Ibsen. So it is the Brooks. Correct option is A. The Well wrote on 1947, जिसमें क्लिंट ब्रूक्स कहते हैं द हर्सी ऑफ पैराफ्रेज, दैट क्लेमिंग रिडक्शन ऑफ पैराफ्रेज करना किसी पोएम का डाउन टू अ सिंपल प्रोज समरी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय इट्स कोर मीनिंग. तो वो पोएम के समराइजेशन और पैराफ्रेजिंग के खिलाफ है, ऐसा हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. In his essay, The Structural Study of Myth, anthropologist Claude Lévi-Strauss breaks myths down into the minimal structural unit, analogs to phonemes. What does it call them? So the mythemes. What is it called? Mythemes. तो mythemes क्या होता है? Structural building block that acquire the meaning only when arranged in relation to one another according to the binary opposition. और कौन से ऐसे में ऐसा उन्होंने कहा था? द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ. किसने? क्लाउड लेवी स्ट्रॉस ने, जो ब्रेक्स करते हैं मिथ्स को इनटू द मिनिमल स्ट्रक्चर यूनिट्स, एनालाइज द फोनेम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिकाइल बक्तेन, concept of carnivalesque is defined as a literary space where classical forms are rigidly enforced, established social hierarchies and democratic truth. The author maintained the strict monologue, tragedy is evaluated. So the next question's answer is B. Established social hierarchies and dogmatic truth are inverted and mocked. So the correct option is the carnivalesque subvert the official serious authority through the laughter, badly humor and the temporary mixing of high and low classes. Next question. Which post-structural feminist thinker wrote The Speculum of the Other Women? पोस्ट-स्ट्रक्चरल फेमिनिस्ट है जिन्होंने लिखा है स्पेकुलम ऑफ अदर विमेन 1974 में, टू क्रिटिक टू द फॉलोसेंट्रिक नेचर, फॉलोसेंट्रिक, मैन सेंटर्ड एंड वेस्टर्न फिलोसॉफी. सो हेलेन सिक्सस, लूसी इरिग्रे, जुलिया क्रिस्टोवा, जुलिया स्विनडेल्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, लूसी इरिग्रे. द इरिग्रे का कॉन्सेप्ट है क्रिटिक द मेल डोमिनेटेड फ्रेमवर्क. आर्ग्यू करते हैं वुमेन आर ट्रीटेड एज अ मेयर नेगेटिव मिरर स्पेकुलम ऑफ मेन रादर देन द इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. वुल्फगैंग इशर्स रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, वुल्फगैंग आइशर्स रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी एम्फोसाइज करते हैं गैप्स अनएस्टिमेट इन लिटरेरी टेक्स्ट. व्हाट पर्पस डू दिस गैप सर्व? ओके, ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर 1, दे रिप्रेजेंट एरर्स मेड बाय द ऑथर ड्यूरिंग द कंपोजिशन. दे इनवाइट द रीडर टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग मीनिंग बाय फीलिंग इज मिसिंग लिंक. ठीक है. दे इंडिकेट हिस्टोरिकल सेंसरशिप बाय स्टेट अथॉरिटीज. दे प्रूव दैट द टेक्स्ट हैज नो स्ट्रक्चर कोहेजन. विच वन इज करेक्ट हियर? ए, बी, सी और डी. तो देख लेते हैं हम. B is correct here हमारा. They invite the reader to actively participate in creating meaning to filling the missing links. Okay, ठीक है. Give me a minute, guys. Okay, so आंसर हमारा हो जाएगा B. सो एशर वुल्फगैंग जो है as a text is a new work of prompt, the reader must go create the literary work by interpreting these answers gaps. Next, Frederick Jameson famously summed up the core imperative of Marxist literary criticism in which three-word slogan: deconstruct the text, always historicize, kill the author, reader against gravity. Frederick Jameson का core idea imperative of Marxist literary criticism एक slogan पूछा गया है. So the correct option is B, always historicize. Okay, Jameson insists that Frederick Jameson कहते हैं all cultural and literary texts must be evaluated within the specific economic and historical framework. Okay, so always historicize.
Next question. In semiotics, what is the Roland Barthes term for the second order semiotic system, where a pre-existing sign became a signifier for a broader cultural ideology? So the correct option is here B, myth. Concept in Mythologies, 1957, Barthes explained how everyday cultural signs are stripped for their historical reality and turned into the naturalized ideological myths. Next question. Which critical text by Northrop Frye speak to classify literary systematically using archetypes, historical models and seasonal cycles? So the correct option is Anatomy of Criticism. Northrop Frye's का Anatomy of Criticism 1957 जो maps literary onto 4 seasons, comedy यानी spring, romance यानी summer, tragedy यानी autumn and the irony यानी satire winter. तो स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी एंड आयरनी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप दैट गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी. स्टैनली फिश यूजेस द टर्म इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज. स्टैनली फिश ने एक टर्म यूज किया था इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज. तो वो क्या है? रीडर्स आर एंटायरली फ्री टू इन्वेंट न्यू मीनिंग दे लाइक. ओके, रीडर्स क्या है? एंटायरली फ्री है ताकि वो अपना नया मीनिंग इन्वेंट करे. मीनिंग resides structurally inside the word on the page. ठीक है. स्ट्रेटजीज मतलब मीनिंग रिसाइड करता है structurally inside the word on the page. Strategies for reading are shared by the group of readers stabilizing interpretation. Interpretive communities है. Only certified academic critic can find a book's true meaning. तो आई थिंक हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी. ठीक है. नेक्स्ट. स्टीफन ग्रीनब्लैट्स ऐसे इनविजिबल बुलेट्स. स्टीफन ग्रीनब्लैट्स का ऐसे है इनविजिबल बुलेट, विच इज अ फाउंडेशनल टेक्स्ट. न्यू हिस्टोरिसिज्म का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट कहा जाता है इसे. विच रेनेसा प्ले राइट डज ही एनालाइज टू शो हाउ स्टेट पावर सबवर्ट सबवर्जन. ठीक है. क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, थॉमस डेकर, जॉन वेबस्टर. So the correct answer is B, विलियम शेक्सपियर. स्टीफन ग्रीनब्लैट का ऐसे का नाम इनविजिबल बुलेट, जो फंडामेंटल टेक्स्ट है न्यू हिस्टोरिसिज्म को, तो वो कौन से रेनेसा प्लेराइट को उठाते हैं एज एनालाइज, ये दिखाने के लिए कि स्टेट पावर सबवर्ट सबवर्जन. तो विलियम शेक्सपियर. ग्रीनब्लैट एनालाइज शेक्सपियर का हेनरी फिफ्थ टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी प्रोड्यूस द सबवर्सिव फोकस सिंपली टू द कॉन्कर देम. नेक्स्ट क्वेश्चन. जूलिया क्रिस्टोवा का कॉन्सेप्ट है कोरा. कोरा इंट्रोड्यूस द रिवोल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज. डिस्क्राइब अ साइकिक स्पेस. देखो, जूलिया क्रिस्टोवा का कॉन्सेप्ट कोरा जो इंट्रोड्यूस कराता है रिवोल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज एंड डिस्क्राइब कराता है साइकिक स्पेस. तो वो क्या है? लिंक टू द मैटरनल बॉडी, रिदम एंड प्री लिंग्विस्टिक सिमोटिक ट्राइस. बी इज करेक्ट हियर. जूलिया क्रिस्टोवा डिवाइड करती है वो लैंग्वेज इनटू द सिमोटिक, रिदमेटिक, इमोशनल लिंक टू द कोरा एंड सिंबॉलिक ऑर्डर एंड पेट्रियार्कियल रूल गवर्न सिंटैक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Shakespearean play has been extensively analyzed by post-colonial critics like Robert Fernando Rackmers to reread the monster character as a symbol of the colonized global south? ठीक है. Othello, Tempest, King Lear, Antony and Cleopatra. So the correct answer is here option number B, the Tempest. Rackmers essay Caliban reclaimed the character as an icon of Latin American anti-colonial resistance against the Western imperialist Prospero. Next question. Helen Sixers का concept of women's writing या e-creature feminine encourage women to write from through their, so the bodies and unconscious drives. B is correct. The Laugh of the Medusa, ये उनका वर्क है 1975 का. सिक्सर्स डिमांड्स करती है that women use fluid non-linear form of the writing and the shatter phallocentric logic. So what is the correct answer here? B is correct here. Next question we will see. Question number 35. In his analysis of postmodernism, Jean Baudrillard defines the simulacra as. So what is the correct answer? Option number A, a perfect photographic replica of real nature, a sign or image that has no connection to any underlying reality. Okay.
Option number C, a psychological defense mechanism against trauma, a classic dramatic figure of speech. Which one is correct here? So हमारा correct हो जाएगा B, a sign or image that has no connection to any underlying reality whatever. Simulacra, the hyper real world sign merely refer to other sign, the copy replace the original entirely, like Disneyland media spectacle. ठीक है, postmodernism, Jean Baudrillard, simulacra. Next question, who authored the Imperial Eye, Travel Writing and Transculturation? ठीक है, Imperial Eye, Travel Writing, Transculturation, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कराया, कॉन्टैक्ट जोन्स, 1992. ओके, मेरी लुइस प्रैट, गायत्री स्पिवक, गौरी विश्वनाथन, एलिक बेमर. करेक्ट ऑप्शन इज ए, मेरी लुइस प्रैट. मेरी लुइस प्रैट ने आइडिया दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया, अ कॉन्टैक्ट जोन, एक सोशल स्पेस वेयर डेस्परेट कल्चर मीट, क्लैश एंड ग्रैपल विथ ईच अदर, ऑफन हाईली asymmetrical relation to power. A is correct here. ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा नया लगा. अगर आपको भी ये सेशन में कुछ वर्ड्स, कुछ कॉन्सेप्ट नए लग रहे तो आप उस पे क्या करो, लिख के ले लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. Which dramatic work feature the characters named Valdemar, Estrigan, Pozzo, Lucky and lack any conventional narrative? So the correct option is B, The Waiting for the Godot. सैमुअल बेकेट का वेरी फेमस वर्क है, जो एग्जाम्पल देता है हमें थिएटर ऑफ द अब्सर्ड का. यूज द स्टैटिक साइक्लिकल प्लॉट, ठीक है, जिसमें कौन आते हैं, वल्डेमर्स, एस्ट्रगन, पोजो. नेक्स्ट क्वेश्चन, Jonathan Dollimore and Alan Sinfield edited their landmark anthology that applied cultural materialism to Renaissance drama. The Green Studies Reader, Political Shakespeare, Renaissance, Self-Fashioning, Alternative Shakespeare. B is correct here, Political Shakespeare. Jonathan Dollimore and Alan Sinfield edited anthology. ठीक है. So Political Shakespeare 1985 में आया था, जो चैलेंज करता है ट्रेडिशनल अपोलिटिकल रीडिंग ऑफ शेक्सपियर by placing his eyes directly within the context of state control and power struggle. Jonathan Dollimore and Alan Sinfield. नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी विश्वनाथन्स मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट. ठीक है, गौरी विश्वनाथन का मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट 1889 आर्ग्यू दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज इन ब्रिटिश इंडिया वाज प्राइमरली यूज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सोशल कंट्रोल एंड आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन. गौरी विश्वनाथन का वर्क मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट 1889, सोशल कंट्रोल एंड आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन. So the correct option is B. Gauri Vishwanathan demonstrate करती है English literature was developed to cultivate sense of Western moral superiority among the colonized elites, making military force less necessary. Next question, which structuralist critic developed the narratological actantial model, break down narrative action into 6 structural role actants? Tesvent Todorov, A.G. Grimes, Gerard Jennett, Roland Barthes. So the correct answer is हमारा B, A.J. Grimes. Grimes models map narrative structure into 3 pair: subject, object, sender, receiver, helper, opponent. Subject, object, sender, receiver, helper, opponent. Grimes model. और क्या वर्क है, narratology actinial model. Next question, the phrase always already is a post-structuralist concept popularized by Jacques Derrida to suggest human can easily trace the absolute origin of language. Language and cultural structure are precede our entry into them. Meaning we are always caught within system of meaning. History is perfectly linear and predictable. Truth is immediately transparent without sign. Which one is correct here? So option number हमारा B correct हो जाएगा. Language and cultural structure. ठीक है, read it. Next question, who introduced the concept of panopticon into social theory? Explain how architectural surveillance turned into the self-discipline. So the correct answer is here. We will see the Michel Foucault. B is correct. Actually ये हमें जेरोमी बेंथन का मेन आइडिया है, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट में दिया था और फोको ने अडॉप्ट किया था. In Discipline and Punishment, Foucault adopt the Jeremy Bentham का prison design as metaphor of modern society. ठीक है, panopticon theory. Next question, which critic wrote The Mad Women in Attic
1979, using Bartha Mason from Jane Ayers, examined the anxieties of 19th century women writer. So the correct answer हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Sandra Gilbert and Susan Goober. They argue that female characters are often forced into the popularized patriarchal archetype. Next question. Jean-Francis Lyotard defined the postmodern condition simply: obsession with the historical accuracy, incredibility towards meta-narratives, absolute faith in scientific progress, return to classical aesthetic. Which one is correct? So correct is B, incredibility towards meta-narratives. So Lyotard argue करते postmodernism reject the grand universal explanation of history or human progress like Marxism. Next question. The term eco-criticism was first coined by William Ruckert. Eco-criticism by William Ruckert in his essay 1917 का, but field was structurally consolidated in the 1990 by which scholar? Anthology Eco-criticism Reader. So Kate Soper, Lawrence Bull, Cheryl Glotfelty, Jonathan Bate. So the correct option is B. That is Cheryl Glotfelty. Next question. In linguistics structuralism, the relationship between the signifier, sound image, and the signifier, the concept, the famously described Ferdinand Saussure as arbitrary and unmotivated. ठीक है? Next. Which term did Donna Haraway introduce? Dismantle structural binaries like nature, culture, male, female, human, machine. So B is correct here. Cyborg. Donna Haraway का concept. In A Cyborg Manifesto 1985, Harvey uses the metaphor of the cyborg. Next question. Gilles Deleuze and Felix Guattari use the term, ठीक है, Gilles Deleuze and Felix Guattari use the term rhizome to describe the model of knowledge. So the correct option is B, non-hierarchical, horizontal and entry pointed anywhere. ठीक है, rhizome. Rhizome is systematic, connect any point to another point, challenging tree-like top-down model. Next question. Who coined the term cultural imperialism to describe how powerful nations impose their cultural system and values onto the weaker nation? So it is the correct option is here. देख लेते हैं option A, B, C, D. Herbert Sitchler, Edward Herman, Noam Chomsky, Marshall McLuhan. Cultural imperialism. So the correct option is A, Herbert Sitchler. ठीक है. Last question. Which post-colonial thinker wrote The Wretched of the Earth? The Wretched of the Earth, 1961. तो ये है Franz Fanon. B is correct. Fanon explore करते हैं how colonial systematically dehumanize the native population. Okay guys, so don't forget to like, share and subscribe for more and more good session. It will be helpful for your full practice for upcoming examination. So be prepared. पढ़ाई करते रहो, revision करते रहो, read more and more and listen carefully and note down the new terms. Thank you.